तो फाइनली आप सभी का इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों ने मानदेय के बारे में जो थंबनेल और टाइटल पर लिखा है उसको देख करके ही वीडियो पर क्लिक किया होगा। जी हाँ, मुझे भी काफी दुख हो रहा है और काफी समस्या जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि डेली जो है 5-10 मैसेजेस सेविकाओं सहायिकाओं के उनके घर परिवार से उनके बच्चों को भी आ रहे हैं कि अतुल जी मानदेय 2 महीनों से 3 महीनों से नहीं मिला है, तो आखिर घर का खर्चा कैसे चलेगा। काफी दुख भरा माहौल है, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पर सेविका सहायिका निम्न वर्गीय परिवार से आती हैं। समय से उनकी मेहनत का, उनकी मजदूरी का, उनका पेमेंट मानदेय मिल जाता है, तो उनके घर का खर्चा मिला जुला कर चल जाता है। हम बात कर रहे हैं कि अभी आपको मालूम है कि मैक्सिमम जिलों में 2 महीनों का मानदेय यानी कि नवंबर और दिसंबर इन 2 महीनों का पेमेंट बाकी है। लेकिन कई जिला परियोजना ऐसा है, मुझे जानकारी दी गई है और उन्होंने अपने मानदेय का स्टेटस कई सेविकाओं ने शेयर किया है स्क्रीनशॉट, जिससे मालूम चलता है वहां पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने का पैसा अभी अकाउंट में नहीं भेजा गया है। आपको मालूम है फरवरी का महीना शुरू हो चुका है, आज 1 फरवरी है और फरवरी के महीने के पहले सप्ताह में जो है जनवरी के महीने का भी मानदेय का जो है डिटेल शेयर होगा, यानी कि एब्सेंटी वेरिफिकेशन, सैलरी जनरेशन, सेंड टू हेडक्वार्टर, सेंड टू डीपीओ वगैरह प्रोसेस किया जाएगा परियोजना ऑफिस से और डीपीओ ऑफिस से। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि 3 और 4 महीनों का मानदेय जो है अब पेंडिंग पड़ चुका है। अब वैसे परिवार जहां पर महीने का 10,000 5,000 का खर्च है, लेकिन घर में कोई इनकम करने वाला नहीं है, तो सेविका सहायिका का मानदेय से उनका घर का खर्च चलता है। ये चीजें मैं महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों के मैसेज मुझसे आ रहे हैं कि अतुल जी हमारे घर का खर्च चलाना काफी मुश्किल हो चुका है। मैं डिपार्टमेंट से, विभाग से रिक्वेस्ट करूंगा कि पेमेंट जल्द से जल्द भेजा जाए। देखिए, जहां पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का पेमेंट बाकी है, वहां पर 27,000 रुपए बकाया था, लेकिन जनवरी का ऑब्जेक्टिव वेरिफिकेशन होने के बाद, प्रोसेस आगे बढ़ने के बाद 4 महीने का पेमेंट बाकी होगा, तो 36,000 रुपए मानदेय वहां पर बाकी हो रहा है और सहायिका के लिए वहां पर 18,000 रुपए का मानदेय पेंडिंग हो रहा है। अब देखिए, इसके अलावा जहां पर नवंबर दिसंबर का बाकी था, अब 3 महीने का हो जाएगा जनवरी को जोड़ने के बाद, तो वहां पर जो है सेविका के लिए जो 27,000 और सहायिका के लिए 13,500 रुपए बाकी होगा, जहां पर 3 महीने का मानदेय पेंडिंग होने जा रहा है। तो आखिर इसका पैसा कब मिलेगा। आपको मालूम है कि पिछले कैबिनेट बैठक में सरकार ने छात्रवृत्ति दोगुनी की, कई चीजों को जो है बढ़ाया है, लेकिन जो पेमेंट जो सेविका सहायिका की मेहनत मजदूरी है, जो मानदेय है, उनको समय से नहीं देने के चलते जो है काफी खस्ता हाल है। बाकी टीएचआर वेतन करना हो, सर्वे करना हो, कोई काम करना हो, सेविका सहायिका की ओर से उसमें कोई कमी देखी नहीं जाती है। लेकिन डिपार्टमेंट में यहाँ पर इस बार काफी दुखद भरा माहौल क्रिएट कर दिया है, क्योंकि इसके पहले शायद ही इतनी देरी कभी हुई होगी, क्योंकि हर बार महीने के समाप्त होते ही अगले 15 से 20 दिनों में मानदेय डिपार्टमेंट भेज देती थी। मैं उम्मीद करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिपार्टमेंट से कि पैसा भेजा जाए। मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं उसको देखते हुए ये वीडियो बनाई जाए, क्योंकि फरवरी के महीने की शुरुआत हो चुकी है, तो अब 3 महीने या 4 महीने का मानदेय एक बार आने की उम्मीद है। आखिर पैसा कब आएगा, इसका एक्चुअल डेट मुझे नहीं मालूम होता है, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट का वो कर्मचारी नहीं हूँ जो मैं बैठ करके आपका मानदेय क्लियर करता हूँ। देखिए, या तो आवंटन, पैसे के आवंटन की कमी हो सकती है, या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कर्मचारियों की कमी हो सकती है। ये 3 ही ऐसी समस्या है जो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मानदेय आने में देरी हो रही है। डिपार्टमेंट को इसको ध्यान जरूर देना चाहिए, उनका पेमेंट जरूर क्लियर करना चाहिए। बाकी आप सभी को मालूम है टीएचआर का काम सही से चल रहा है, हर महीने टीएचआर का पैसा आ जाता है, गैस सिलेंडर का पैसा, अंडा वगैरह का पैसा आ जाता है, लेकिन मानदेय का पैसा नहीं आने के चलते, खुद की मजदूरी, खुद का मेहनत का पैसा नहीं मिलने के चलते काफी दुखद भरा माहौल इस बार आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं बिहार में देखने को मिल रहा है। तो 3 महीने और 4 महीने का मानदेय का डिटेल हमने आपको समझा दिया। चलिए स्टेटस में आगे आपको हम दिखाते हैं कि किस प्रकार जहां पर 3 महीने का बाकी है, अब चौथा महीना जनवरी का जुड़ेगा। इसके अलावा जहां पर 2 महीने का बाकी है, वहां पर 3 महीने का पेमेंट अब जो है पेंडिंग पड़ने वाला है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर जो है सरकार पेमेंट जारी करे, और आपको मालूम है 2-3 दिनों में बजट भी आने वाला है। देखते हैं क्या घोषणा होगी या नहीं होगी। चलिए चलते हैं मानदेय स्टेटस की ओर। तो फाइनली यहाँ पर पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि अभी जो मानदेय का स्टेटस अभी तक है पिछले 1.5-2 महीनों से, उसमें कुछ भी नया अपडेट या फिर आगे का अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि अक्टूबर महीने का मानदेय जो है इस परियोजना में सेविका को या सहायिका को जा चुका है। अब ये मानदेय का स्टेटस किस परियोजना का है, किस जिले का है, किस सेविका का है, इसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। एज एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे अक्टूबर महीने का मानदेय यहाँ पर जा चुका था, जो दिसंबर में आया था।
लेकिन नवंबर महीने का जो मानदेय का लास्ट स्टेटस जो है वो 10 दिसंबर को ही जो है सेंड टू हेडक्वार्टर जिला से हो चुका है और दिसंबर महीने का मानदेय का स्टेटस 10 जनवरी को हो चुका है। आपको मालूम है फरवरी का महीना आ चुका है और आज जो है 1 फरवरी का डेट है, लेकिन मानदेय के बारे में अभी कोई अपडेट अभी तक निकल के सामने नहीं आई है। और ऐसा अपडेट जो है पिछले 1-1.5 महीने से बना हुआ है, पैसा जो है डिपार्टमेंट से बैंक में नहीं आ रहा है। ठीक वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस सेविका का इस परियोजना में कई जिलों में जो है 3-3 महीने का मानदेय पेंडिंग है। अक्टूबर का भी मानदेय नहीं आया है, नवंबर का भी मानदेय नहीं आया है और दिसंबर का भी मानदेय नहीं आया है। 3 महीने का मानदेय पेंडिंग है और पेंडिंग रहने के चलते जो है कई लोगों को दिक्कत हो रही है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि दिसंबर में अक्टूबर का डिटेल फाइनल हो चुका था, नवंबर का डिटेल जनवरी में और दिसंबर का भी डिटेल जनवरी में। अब फरवरी का महीने की शुरुआत हो चुकी है और 1 से 10 तारीख के बीच में जो है जनवरी महीने का भी मानदेय का स्टेटस जो है आगे बढ़ना शुरू होगा। परियोजना स्तर से जिला स्तर से सारा काम खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है राज्य स्तर से यानी कि पटना से जो है क्या दिक्कत है ये समझ में नहीं आ रही है। मैंने आपको 10 दिन पहले ही बताया था कि अब फरवरी में ही मानदेय आने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि इस बार जितना लेट हुआ है उतना लेट कभी भी देखने को नहीं मिला है। इस बार बहुत ज़्यादा जो है देरी हो चुकी है मानदेय भेजने को लेकर। 3-3 4 महीने का मानदेय बकाया काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट होता है। अगर 3 महीने का 4 महीने का देखें तो 30,000 36,000 रुपये तक हो सकता है। तो नहीं मिलने के चलते सेविकाओं की हालत बहुत ख़राब है। डिपार्टमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मानदेय को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी 3 महीने का अक्टूबर नवंबर दिसंबर का मानदेय पेंडिंग है और अब तो जनवरी का एब्सेंटी वेरिफिकेशन भी 2-3 दिनों में शुरू होगा और जनवरी का भी मानदेय का स्टेटस जो है आपको आगे देखने को मिलेगा। पिछले 2 से 3 महीने से मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार का मानदेय जो है बिहार आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को नहीं मिला है। काफ़ी देरी जो है इस बार देखने को मिली है और इसके चलते स्टेटस भी नहीं बढ़ रहा है। सिर्फ यहाँ पर 1-1 महीने का जो एब्सेंटी वेरिफिकेशन सैलरी जनरेशन बढ़ रहा है। अब आप लोग फिर पूछेंगे कि मानदेय कब तक आने की उम्मीद है। मैंने आप सभी को बताया था कि फरवरी के पहले सप्ताह तक मानदेय आ सकता है, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति दिखाई दे रही है समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार के पास दिक्कत क्या है। पैसे की कमी है, आवंटन की कमी है या फिर कुछ टेक्निकल इशू है या फिर कर्मचारियों की कमी है। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड में आप देखेंगे तो कहीं भी इतनी देरी नहीं हुई है। तो मानदेय को लेकर आप लोगों को थोड़ा सा जो दुख हो रहा है उसको लेकर मुझे भी दुख हो रहा है, काफ़ी परेशानी हो रही है। समय से पैसा मिलता है तो काम करने में भी मन लगता है और कोई समस्या भी नहीं आती है। मैं भी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, उम्मीद करूंगा कि डिपार्टमेंट जल्द से जल्द पेमेंट भेजे। मैं भी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, उम्मीद करूंगा कि डिपार्टमेंट जल्द से जल्द पेमेंट भेजे। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।